हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपका दिन भी आज अच्छा गया होगा। मार्केट में जिस तरीके के वीक्स की हमने बात की थी, मार्केट उसी तरह के वीक की तरफ चल रहा है। चलो, छोटा सा वीडियो एनालिसिस वीडियो, बिकॉज बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, सर वी आर मिसिंग इट। आई एम लिटिल वेल टुडे, सो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो छोटा वीडियो होगा लेकिन क्रिस्प टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर ये एक लेवल था रेजिस्टेंस का और मार्केट ने इसी लेवल के नीचे तोड़ दिया दम। मेरा एक लेवल था 21,499। मार्केट को यहाँ तक गिरना चाहिए था। सुबह से मैं ये लेवल आपके साथ में शेयर भी कर रहा था। जब मैं लाइव आया था तब भी मैंने आपके साथ में ये लेवल को शेयर किया था और निफ्टी ने अपना लेवल फॉलो करते हुए गिरावट दिया। निफ्टी ज़्यादा वीक था इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, इसीलिए सेल का जो सौदा था वो निफ्टी के अंदर था। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बेरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी बताया था। मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए था सुबह, मार्केट यहाँ तक आया और छोटा सा टारगेट ये यहाँ से लेकर 129 पॉइंट और गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। आप बोलोगे सर ये ट्रेड, दिस पर्टिकुलर ट्रेड वाज मेड यूजिंग आवर स्ट्रैटेजी कॉल्ड बैंक निफ्टी ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी, BBS, और इसने एग्जैक्टली पिन पॉइंट टारगेट दिया सुबह सुबह। 1:2 का हमारा टारगेट था, 1:2 का पूरा टारगेट आया। मार्केट नीचे आया, उसी लेवल के ऊपर बाउंस मारा और ये साइडवेज हो गया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मार्केट में था आज का दिन वॉलेटाइल। आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर ये इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि मार्केट में जो वीक है वो किस तरीके से रहने वाला है। आई होप आपने देखा होगा। बाकी स्विंग ट्रेड तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको करते हैं डिलीट। एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जल्दी से कि मार्केट कल किस तरीके से कर सकता है मोमेंटम। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो गाइस मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हुई है ऊपर की तरफ। मार्केट ने इस लेवल को हॉल्ट करने के बाद एक रेंज बनाई थी और वहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ और आना शुरू किया। तो इट्स अ नेगेटिव साइन। अब मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। आप काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर कितना गिरेगा। मेरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग टू फियर व्हेन योर ब्रदर इज हियर। आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि क्या करना है। ये नीचे से ऊपर तक की लगाएंगे हम फिबोनाची। कहाँ रुका है, कितना गिर सकता है? 38 तक आ सकता था। यहाँ पर बाउंस ले रहा है। अगर यहीं से बाउंस लेके ऊपर की तरफ निकल जाता था तो बहुत बढ़िया। मिनिमम 38% का रिट्रेसमेंट जरूरी था इस स्विंग के बाद। मिनिमम इतना तो चाहिए था, आ चुका है। अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो ये 51%, मतलब 21,408 का एक लेवल है। यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो ये मान के चलो कि ये एक लास्ट लेवल रह जाएगा, जो कि रेंज रह जाएगी 21,300 से लेकर 21,250। ये 50 पॉइंट की रेंज एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है। और अगर ये लेवल टूटता है तो मतलब बुलिश रैली खत्म है। मार्केट एक बड़े करेक्शन की तरफ नीचे की तरफ आना चाहिए फिर, और कंस्ट्रक्शन की तरफ ये हेड एंड शोल्डर टाइप टॉप के ऊपर बनने के चांसेस आपको दिख जाएंगे ऐसे। बट हाँ, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये लास्ट रिजॉर्ट है। तो अगर आप अपने आप से सवाल करोगे कितना गिरेगा, आपके साथ में सामने लेवल्स है। इंट्राडे में ट्रेड करो और मार्केट अगर रिवर्स करती है किसी भी दिन 21,650 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मार्केट बुलिश हो जाएगी और मार्केट इज गोइंग फॉर अनदर ऑल टाइम हाई। क्या लेवल है हमारा बुलिश होने का? 21,650। ये लेवल याद रखना। अगर आपको कोई भी क्लोजिंग 21,650 21,650 21,650 के ऊपर दिखती है निफ्टी के अंदर, मार्केट इज गोइंग फॉर अनदर ऑल टाइम हाई। जब तक मार्केट 21,650 के लेवल को क्रॉस नहीं करती है, मार्केट इज सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइस। कोई भी मार्केट ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम देती है, इट विल बी एन इंडिकेशन टू सेल ओनली, और मार्केट विल सेलर्स विल बी सेलिंग द मार्केट ओनली। मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम या बुलिश आपको कब होना है? पोजिशनली जब आपको 21,650 के ऊपर कोई क्लोजिंग दिखाई दे जाती है। आज की कैंडल काफ़ी ज़्यादा वीक थी निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी हॉल्ट कर गया। आज का जो कैंडल बनाएगा इट्स अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये रेड कैंडल के बाद में आया है। इसका मतलब ये रिवर्सल हो सकता है। सो आज की कैंडल का हाई इज अ क्रूशियल नंबर 47,800। ये याद रख लेना नंबर कल के लिए। आपको कोई भी 15 मिनट की एक कैंडल या 5 मिनट की दो कैंडल इसके ऊपर सर्वाइव करती हुई, सस्टेन करती हुई दिखाई देती हैं,
मार्केट इज बुलिश। नीचे की तरफ 47,775, छोटा सा 25 पॉइंट 36 पॉइंट का एसएल, और ऊपर के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर। और याद रखना, मैंने आपको बताया कभी भी प्रीवियस डे पीडीएल, प्रीवियस डे लो, या पीडीएच, प्रीवियस डे हाई टूटता है तो मार्केट के अंदर 50 से 80 पॉइंट की गिरावट या तेजी आपको देखने को मिलती है। आज ये टूटा, यहाँ देखेंगे 47,697 जैसे ही टूटा, नीचे की तरफ 80 पॉइंट आराम से आने चाहिए थे, 200 पॉइंट आ गए। ये स्ट्रैटेजी टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मैंने दी थी, और वो लोग जो ट्रेडिंग तरन को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो उनका भी यहाँ पर आज पैसा बना होगा। अब ये कितना गिरेगा, सेम सिनेरियो गाइस, फिबोनाची। मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, कुछ सीखा हो नहीं सीखा हो, डेफिनेटली फिबोनाची सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से बाउंस मारना भी था। क्यों मारना था? देखो आपके सामने है, पिन पॉइंट लेवल है भाई, मेरे भाई पिन पॉइंट लेवल है। आप बोलो मार्केट क्या है, सेल ऑन राइस, ठीक है, किसमें, निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या, मार्केट इज इनटू नो ट्रेडिंग जोन। बैंक निफ्टी में हाथ नहीं लगाना मेरे भाई। कब तक हाथ नहीं लगाना, जब तक आपको 15 मिनट की कोई कैंडल 47,800 के ऊपर क्लोज होती हुई ना दिखाई दे जाए। 47,800 से लेकर 47,470, ठीक है, ये जो जोन है पोजिशनल ट्रेड के में एक रेंज बाउंड जोन है। यहां से लेकर यहां तक की जो जोन है, ये जोन, इसके अंदर कुछ मत करना, क्योंकि नीचे से बायर्स बाय करेंगे, ऊपर सेलर से सेलर सेल करेंगे। हमारी ओनली ट्रेड जिस दिन आपको इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आई रिपीट माई सेल्फ गाइस, 47,800 के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है भाई, मंथली पोजीशन का कैंडिडेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस विल बी 47,750। ये एसएल के साथ में मैं प्रेफर करूंगा बाय करना। मेरा टारगेट होगा 48,200, कहीं नहीं रुकना। 1:3 के आसपास का ट्रेड रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेगा। ये इसकी पोजिशनल ट्रेड ऊपर की तरफ बनेगी फिबोनाची के हिसाब से। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन दिस इज फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पसेस ओनली गाइस। पेपर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप कोई रियल ट्रेड लेते हो तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी रियल ट्रेड, बिकॉज दिस स्ट्रीम इज फॉर entertainment and education purposes only. I hope you get what I'm trying to say here. Okay, तो ये हो गया आपके बड़े लेवल का मामला। निफ्टी के अंदर आ जाते हैं छोटे लेवल के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आई होप मैंने क्लास ली होती और आपको बताया होता, बट यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत तरीके से ये देखिए, ये एक पैटर्न बनाया था इसने। इसको बोलते हैं गाइस बुलिश चैनल। मार्केट में इसका ब्रेकडाउन आने के बाद जितना इसकी डेप्थ है उतना तो नीचे की तरफ आना ही था, वो आ गया। प्लस यहां से अगर मैं इस लाइन को खींचता हूं, ये एक बेरिश फ्लैग टाइप का भी फॉर्मेशन है, और यहां से अगर ये गिरता है तो इसके हिसाब से इसका टारगेट अभी तक नहीं आया। ये 21,400 तक गिरना चाहिए, 21,400 तक गिरना चाहिए। अभी मार्केट क्या चल रहा है 2200 रुपये नीचे चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। इसके हिसाब से जो इसका लेवल है डाउन साइड का, वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक नहीं आया है, और उसको और नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसका मतलब मार्केट 38% पे नहीं रुकने वाली, मार्केट ना 50% तक आएगी। 50% क्या बोल रहा हूँ मैं, डेली के चार्ट के ऊपर। एक बार यहाँ पे लगा के देख लेते हैं दोबारा। ये रेड लाइन कहाँ आ रही है? अरे मेरे भाई, क्या आ रहा है? डिट्टो लेवल आ रहा है, आ रहा है डिट्टो लेवल। मतलब कल एक्सपायरी के दिन भी आपको लाल होने की आशंका हो सकती है प्रॉपर, ठीक है। ये भाई लेवल, फिबोनाची के लेवल और चार्ट पैटर्न के लेवल साथ में दिखाते हैं ना चीज़ें, मज़े आते हैं गाइज। और इसी चीज़ के और मज़े इसलिए भी आते हैं क्योंकि जब आपकी एनालिसिस फ्रूटफुल होती है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके रहने वाले। यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क करूँ, मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है वो कौन से जोन से लिया है? ये जो देखो गैप अप हुआ था और ये मार्केट ने सस्टेन किया था। हमेशा एक बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन के बाद में अगर कैंडल सस्टेन करती है ना, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मार्केट में इस पर्टिकुलर जोन ने बहुत इंपॉर्टेंट जोन का काम किया है,
और मार्केट इसके नीचे ही, ये नंबर क्या आ रहा है, इसके नीचे ही आपको एक अच्छा मोमेंटम देती हुई दिखाई देगी 21,500 के आसपास, मान लीजिए 500 के नीचे ही आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप रहिएगा तैयार। चलिए फटाफट लेवल बना देते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दोनों तरफ, ताकि दिक्कत ना हो। ये मार्केट क्लोज हुई आपकी यहाँ पर 73% की रेंज है हमारी इंडेक्स की, 73%। ठीक है, मैं आइडली 21,000 में इस पर्टिकुलर जोन को ही मानने की कोशिश करूंगा, तो मैं इस जोन को बढ़ा रहा हूँ गाइस। ठीक है, मेरे लिए कल जो जोन रहेगी ना, ये वाली जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन रहने वाली है। इसको मैं करूंगा ग्रीन, क्योंकि मार्केट ना इसके ऊपर है, तो ये सपोर्ट का काम करने वाली है। मार्केट ये जोन निफ्टी में तोड़ती है तो आपको नीचे की तरफ के लेवल देखेंगे 21,442 और 21,363, ये नीचे की तरफ के लेवल आने चाहिए, और यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं ये वाला लेवल कहाँ तक आ रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर लेवल तक ही आएगी मार्केट, और नीचे नहीं आएगी। बट एनीवेज देखते हैं कल क्या करता है। 73 लेवल ऊपर की तरफ ले चलते हैं। देखो दिन तो कल भी साइडवेज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने बोला सिर्फ स्टॉक करो और कुछ नहीं, स्टॉक के अंदर अच्छे पैसे बन रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बाप ऑफ ऑल स्विंग ट्रेडिंग, अगर आपने नहीं सीखी है तो वो सीख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये लेवल ऊपर की तरफ काम करने वाले हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करके निकलता है तो इसके अंदर कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में भी नीचे के टारगेट तो आए नहीं है, बट यहाँ पर उसकी लेवल बना लें अगर 73% ऊपर की तरफ और 73% नीचे की तरफ, तो ये भी नीचे की तरफ के ही लेवल दिखा रहा है फिर तो। बट बिकॉज ICICI बैंक वाज अ BTST टुडे, ठीक है, ICICI बैंक वाज अ BTST टुडे, हो सकता है कि आपको फ्लैट टू ग्रीन ओपनिंग देखने को मिल जाए। अगर आप देखेंगे अभी, ओहो, यूएस मार्केट तो काफी अच्छी लाल चल रही है, लाल है भाई, लाल है यार। अगर ये 150 पॉइंट नीचे चल रहा है और हम 22 पॉइंट नीचे चल रहे हैं तो ये बुलिश है मार्केट, याद रखना। समझ रहे हो, तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेवल ऊपर नीचे कैसे हो गए भाई? सेवेंटी 73% नीचे की तरफ। वो लोग जो हमारी स्ट्रीम पे नए हैं और ये सोच रहे हैं कि 73% कैसे आया, तो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आप वीडियो जाके सर्च कीजिएगा, हाउ टू ड्रॉ इंडेक्स रेंज। आपको एक पूरा लॉजिकल प्रोसेस पता लग जाएगा, जिससे आप डेली बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके ऊपर भी 73% निकाल सकते हो और हाफ ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये लेवल मैं अपने टैलेंट ट्रेडिंग के अंदर शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। चलिए फटाफट चल के चेक कर लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर लास्ट हमारी वीडियो के नीचे लोगों ने एनालिसिस की बात की थी। आज मैं लाइव आया था मॉर्निंग के अंदर, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स की लाइव एनालिसिस की है, तो आप लाइव वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस ऑलरेडी हो रखी है। लेकिन अगर आप बात करते हो कि आप किस स्टॉक से रिलेटेड जानना चाहेंगे, तो कमेंट के अंदर चेक करते हैं। राजीव भाई बोलते हैं कि विप्रो का एनालिसिस, विप्रो देख लेते हैं, विप्रो क्या बोल रहा है। विप्रो के चार्ट पे आते हैं। विप्रो ने गैप डाउन दिया था, IT सेक्टर वाज वीक, इज वीक। ओके, देखो ऑन अ हायर नोट दिस इज बुलिश। यहाँ से हमारी बाइंग चल रही है 380 के हिसाब से, 600 का टारगेट है इसका, होल्ड कर सकते हैं। ये छोटी मोटी गिरावटों से डरना नहीं है, ठीक है। ये नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, पैटर्न विद इन द पैटर्न, मतलब ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, कैसे गिर रही है, ये इसका लो, ये इसका हाई, 50% पे सस्टेन किया है और नीचे की तरफ आ सकती है। कल 445 से 448 के बीच में मिलता है, ये बाय कर लेना, वापस ऊपर की तरफ आना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी गिरावट हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, होने देना। ये मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। विप्रो इज बुलिश। ओके, सेकंड स्टॉप से पॉली कैब, पॉली कैब देख लेते हैं, पॉली कैब क्या बोल रहा है। ओके, सो अगर आप देखोगे इस एनालिसिस के हिसाब से कपर हैंडल का ब्रेकआउट, इसने टारगेट नहीं दिया पूरा का पूरा, वापस आ गया इसको रीटेस्ट करने के लिए। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब ये कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे है ज़रूर है, लेकिन ये उठ सकता है। टारगेट इसका अभी भी पेंडिंग है। स्टॉप लॉस वाज लिटिल बिगर, अगर आप ये एनालिसिस की बात करेंगे ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं बात करूं कि ये क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है,
ओके, यहाँ पर कुछ पैटर्न नहीं है, एक ट्रेंड लाइन जरूर बन रही है। आप ऊपर से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये टॉप से लेते हैं तो ये एक ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन बना लीजिए, और ये आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की याद दिलाएगी। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की याद दिलाएगी, तो हो सकता है थोड़ा सा और करें। नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि इट इज़ बुलिश। करेक्शन चल रही है लेकिन, और ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, तो ये लेवल आप मार्क करके रखिए। 543029 के ऊपर अगर निकलता है, यहाँ पर बाई कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा आप इस टारगेट के लिए कर सकते हो 5331। तो ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनालिसिस फॉर द डेटा। 4 जन का डेटा आ चुका है, वो भी आप चेक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मिस करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप डेटा एनालिसिस समझो तो ये साफ भी है, और नहीं समझो तो ये राज भी है। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, आज छोड़ देते हैं। हम नेट बेसिस पे देखते हैं, टाइम भी बचेगा। यहाँ पे देखने की अगर हम कोशिश करें तो क्या हुआ है, 30,000 बुलिश थे, 1,11,000 पुट राइटिंग की बेरिश हो गए हैं। इन कंपैरिजन ऑफ दिस 5,70,000 बहुत बुलिश थे भाई रिटेलर। अभी भी इसको देखेंगे तो रिटेलर्स आर बुलिश। 4,24,000 पुट राइटिंग है, इन कंपैरिजन ऑफ 1,11,000 हेज पोजीशन कर रखी है, लेकिन द ओवरऑल देयर बुलिश। DII छोड़ दो, FII की अगर हम बात करें, वाई ग्रू, FII वाज आल्सो बुलिश। 4,58,000 से इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया आज। 2,85,000 लॉस बुक किया। 2,85,000 और 3 लाख ये कंप्लीटली साइडवेज हैं। 3 लाख पुट हैं और 2,85,000 के आसपास कॉल्स हैं, तो हेज पोजीशन करके बैठे। दे आर एक्सपेक्टिंग साइडवेज मार्केट। If I talk about pros, 1,74,000 in comparison of 57,000. That means आज प्रॉफिट बुक किया है प्रोप्राइटर्स ने 4,88,000। बहुत बड़ी क्वांटिटी थी इनके पास में पुट कॉल राइटिंग की। दे हैव booked their profit and now the position is 1,74,000। 1,74,000 के आसपास पोजीशन इनकी बची है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये साइडवेज टू बेरिश है। सो ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करें तो रिटेलर्स आर बुलिश, ठीक है। FII आर साइडवेज, और अगर आप बात करें प्रोप्राइटर्स की, DIS तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, प्रोप्राइटर्स की अगर आप बात करें, दे आर साइडवेज टू बेरिश। तो ओवरऑल अब साइडवेज, ओवरऑल अब देखें तो मार्केट जो है स्मार्ट मनी इज साइडवेज टू बेरिश। और उसके आगे इसमें खड़े हमारे रिटेलर जो बुलिश होकर बैठे हैं। अभी भी देर एक्सपेक्टिंग अ मूव अपसाइड। आई एम नॉट श्योर वो आएगा या नहीं आएगा। मार्केट इज नॉट दैट सच, सो कुछ कमिट नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। BTC में एक बहुत तगड़ा फॉल आया गाइस, 3,000 पॉइंट के आसपास का। USD BTC ये देखो बहुत तगड़ा फॉल दिया है। और अगर आप, या मेरे सेटअप के हिसाब से दिया, मैं क्या बोलूँ, मतलब एग्जैक्टली पिन पॉइंट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एनालिसिस भी शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो बिटकॉइन की एनालिसिस भी शुरू करो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी लेवल्स मैं आप टेलीग्राम चैनल में शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। 7 जनवरी का बैच शुरू होने वाला है गाइस। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो कर लीजिए, जिन्होंने कर लिया है मेक श्योर यू हैव द जूम लिंक विद यू। 8 o'clock the workshop will start. It will be an amazing workshop, I can promise you that. Okay, और फिर मुलाकात करेंगे फिर एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप हमेशा वही कीजिए जो करते हैं, हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.